न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 न्यूज एक एक करके बात करते हैं और इस बार सच में बहुत सारी न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वैसे तो ये वीडियो संडे के दिन आती है, बट संडे में बिजी था तो कोई नहीं, इसको ईवी मंडे घोषित कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे न्यूज है, सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको ईवी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो सारी चीज पता रहे और इस वीक क्या क्या चीज घटी है वो सारी चीज पता चले। सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो है 4 व्हीलर की तरफ से। हम लोगों ने अभी तक ईवी न्यूज जितने बार भी बनाया उसमें कभी भी स्टार्टिंग में 4 व्हीलर की बात नहीं की, बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। MG वेंस्टर ईवी, ये जो व्हीकल है ये इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी बनती जा रही है। पर मंथ कंटिन्यूअसली 3800 यूनिट वो सेल कर ही लेते, इससे ज्यादा ही सेल करते, इससे कम कभी नहीं सेल करते। और इन्होंने अभी तक 50,000 गाड़ियां सेल कर चुके हैं, 50,000 यूनिट 400 दिन के अंदर। तो समझ पा रहे हो कितनी डिमांडिंग गाड़ी है। अब डिमांडिंग बनती भी जा रही है क्योंकि यार देखो प्रैक्टिकलिटी भर भर के है, अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा कंफर्ट है, बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है और बहुत बड़ी गाड़ी भी है। ऐसी हल्की कॉम्पैक्ट ऐसा नहीं है, अच्छी खासी स्पेस वाली गाड़ी है। अगर 5 पर्सन की फैमिली है तो ये गाड़ी एक प्रॉपर कंफर्टेबल व्हीकल की कैटेगरी में आ जाती है। और इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको बड़ा मजा भी आने वाला है क्योंकि इसमें 134 bhp का पावर आउटपुट और 300 न्यूटन का टॉर्क देखने को मिलता है और रेंज भी अच्छी खासी मिलती है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव करना है तो इसका जो बड़ा बैटरी पैक वाला जो ऑप्शन है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। फिलहाल में MG वेंस्टर ईवी काफी ज्यादा डिमांडिंग व्हीकल बना हुआ है इंडियन मार्केट में। सेकेंड न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। इंडिया में तो भाई फोड़े पड़ा है, अच्छी खासी गाड़ियां सेल कर रहा है। नंबर 3 पोजीशन की कंपनी है, वीडा ओला को पीछे पछाड़ चुका है। IPO आया है तो IPO भी बढ़िया चल रहा है। बट रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा एथर कंपनी ने नेपाल में अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया था। अब सेकेंडली श्रीलंका में भी फाइनली अपनी गाड़ियों को सेल करने वाले। भाई क्या पैर फंसा रहे, भले धीरे धीरे कर रहे लेकिन अब ये इंटरनेशनल भी जा रहे, इंडिया के बाहर भी गाड़ी सेल कर रहे। वैसे तो एथर की रिश्ता को फिलहाल के टाइम में श्रीलंका में लॉन्च किया गया और अच्छी गाड़ी भी यार वहां पे भी बिकेगी क्योंकि इंडिया में भी 450 और रिश्ता में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग गाड़ी राइट नाउ है और जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनकी गाड़ियां इनके सेल्स नंबर में वो है एथर की रिश्ता। मॉडल आपको अभी के टाइम में 4 मिल जाते हैं, रिश्ता S में 2 मॉडल और Z में 2 मॉडल देखने को मिलते हैं। तो रिश्ता में अच्छी खासी वेराइटीज है और इंडिया में तो अच्छी खासी सेल हो ही रहे, अब श्रीलंका में भी अब सेल होने वाली है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज बजाज चेतक, जिसके बारे में ऑलरेडी इस वीक में एक प्रॉपर वीडियो में बता चुका हूं, बट यहां पे थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। बजाज चेतक की जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि लो बजट की इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है, जिसको रिसेंटली स्पाई करते हुए देखा गया, हैवी कैमोफ्लेज में था। बट वो जो व्हीकल है वो लॉन्च होगी 2026 इनिशियल क्वार्टर में और ये फाइनली कंपनी की तरफ से ये क्लैरिटी आ चुकी है कि वो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर का 2026 इनिशियल में लॉन्च करने वाले हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें काफी कुछ चीजें डिग्रेडेड है, जैसे BLDC मोटर, टायर हगर, रियर का टेल एंड का जो डिजाइन है वो काफी चेंज हो चुका है। सीट कंफर्ट आपको सेम देखने को मिल रहा है, इवन सीट डिजाइन भी सेम है, फ्रंट का हेडलाइट भी सेम है, लेकिन जो इंडिकेटर्स बजाज चेतक में फ्रंट फेंडर पे होते थे वो अब हैंडल बार में आ चुके हैं और यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज हुआ, बट वो डिजिटल रहेगा, TFT नहीं होने वाला क्योंकि ये बजट इकोनॉमिकल होने वाला है और इसका वेट काफी लोग कर रहे हैं। हालांकि जो बैटरी होगी वो 3 किलोवाट आवर की होगी और साथ ही साथ एक ऑप्शन और कंपनी देने वाली है, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब कंपनी इस गाड़ी को इसलिए भी लॉन्च कर रही है क्योंकि जो TVS की ऑर्बिटर है वो अच्छी खासी डिमांडिंग बनते जा रहा है, धीरे धीरे करके ही बताऊंगा वो कैसे कैसे बनता जा रहा है। फिलहाल के टाइम में TVS की जो गाड़ी है ऑर्बिटर वो भी बहुत सारे सिटीज में अब डिलीवरी होने स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स में डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बजाज कहीं ना कहीं अंडर 1 लाख एक व्हीकल लेकर आने का सोच रहा है, जो कि वो नेक्स्ट ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लेकर आने वाला है। एंड ये जो चेतक होगी ये बजट इकोनॉमिकल होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं कि हिमालयन आने वाली है, फ्लाइंग फ्ली आने वाली है। रिसेंटली गोवा में एक शो चल रहा है, एक इवेंट चल रहा है, जिस इवेंट का नाम है मोटोवर्स 2025, जहां पे रॉयल एनफील्ड ने शोकेस की उनकी स्क्रैम्बलर फ्लाइंग फ्ली S6 को शोकेस किया है। अब ये जो गाड़ी है ये लॉन्च होने तो वाली है लेकिन पता नहीं कब लॉन्च होने वाली। इवन कंपनी ने हिमालयन ई को भी शोकेस किया है मोटोवर्स 2025 जो कि गोवा में हो रहा है, लेकिन दोनों गाड़ी कब लॉन्च होगी विच वी डोंट नो। देखो फ्लाइंग फ्ली जो मॉडल है ना वो रॉयल एनफील्ड को उतना सही से जस्टिफाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो रॉयल एनफील्ड अगर आप नाम सुनते हो तो पहले क्या देखने को मिलता है, काफी सॉलिड बिल्ड, काफी बल्कियर डिजाइन, लेकिन वही फ्लाइंग फ्ली को देखोगे एकदम ही स्किनी टाइप का देखने को मिलता है। हालांकि ये जो स्क्रैम्बलर वाला है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यूएसडी फॉग मिलेगा, नकल गार्ड्स है, हेडलाइट काउल है, फ्रंट ब्रेक्स है, 19 इंच के फ्रंट व्हील है, 18 इंच के रियर व्हील से, डुअल स्पोर्ट
टायर आपको मिलता है, डेडिकेटेड ऑफ रोड मोड मिलेगा, एबीएस मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा और ये बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलता है। बट अगेन कब तक लॉन्च होगी विच वी डोंट नो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अनवील की है और ये हर जगह पे बस अनवील ही कर रहे हैं। अरे लेकर कब आओगे, लोग वेट कर रहे हैं, लेकर आओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्स कैसा है आपकी गाड़ी का, क्या लोग एक्चुअल में लेना चाहते हैं या सिर्फ ऐसे ही कि हाँ भाई रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, बढ़िया है, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए जैसे हमको आईसी इंजन में देखने को पसंद है वैसा नहीं है। तो वो मेरे को ओपिनियन देखना है कि लोग क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ। तो लॉन्च जब तक नहीं होगी तब तक तो ये चीज हम जज नहीं कर सकते, जब लॉन्च होगी तब हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज होंडा की एक्टिवा ई एंड द QC1। इस न्यूज को भी मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं, यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं क्योंकि इस वीक ही ये न्यूज आई थी। तो देखो होंडा एक्टिवा ई एंड QC1 की जो प्रोडक्शन है वो टोटली कंपनी ने स्टॉप कर दिया है, अगस्त से स्टॉप है और अभी तक गाड़ी बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग टोटली बंद है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी गाड़ी बना ली है लेकिन डिमांड उतनी कुछ खास नहीं है। इनकी गाड़ी पाइल्ड अप है इनकी फैक्ट्रीज में, इनके डीलरशिप में। टोटल गाड़ी इन्होंने अभी तक प्रोड्यूस किया है अगस्त से पहले यानी जुलाई तक इन्होंने टोटल 11,168 यूनिट बना चुके हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,201 यूनिट को ही डिलीवर की है। ये दो गाड़ी लेकर तो आए हैं बट क्यों लेकर आया मेरे को नहीं समझ में आया। आप दे रहे हो स्वैपिंग सिस्टम के साथ गाड़ी बट कोई डॉक नहीं दे रहे हो, कोई चार्जर नहीं दे रहे हो, आपको टोटली रिलाई होना पड़ रहा है होंडा के स्वैपिंग सिस्टम पे, तो वो कोई क्यों ही लेगा क्योंकि बहुत कम एक्सेसिबल में है। 3 सिटीज में ही अभी के टाइम में स्वैपिंग सिस्टम डेवलप करे, वो भी उतना अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है। और QC1 आप निकाल के लेकर आए हो, ऐसी गाड़ी लेकर आए हो जिसमें 1.5 किलोवाट की बैटरी पैक दे रहे हो, उसमें क्या ही रेंज निकलेगा, क्या ही रेंज निकलेगा। परफॉर्मेंस भी एडिक्वेट है और उसकी प्राइसिंग लगभग 1 लाख के करीब करीब आ रही है। उस प्राइस पर में दूसरी कंपनियां आपको 3 किलोवाट और 4 किलोवाट और बैटरी पैक प्रोवाइड कर रही है, तो फिर होंडा की ये गाड़ी कैसे चलेगी। वैसे भी 86% जो सबसे ज्यादा गाड़ी है सेल हो रही है इनकी दोनों गाड़ियों में से वो है QC1, क्योंकि उसमें घर के लिए चार्जर है, यस होम चार्जर दिया जा रहा है, जबकि एक्टिवा ई में ऐसा नहीं है, तो वो बिकेगी कैसे। होंडा एक्टिवा एक्चुअल में राइट नाउ एकदम सेंसलेस गाड़ी है, लोग ले रहे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सही है बट उतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। होंडा ने पता नहीं क्यों थोड़ा सा गलत जज कर दिया इंडियन मार्केट को, थोड़ा सा सही से जज करते हैं जैसे सुजुकी ने सही जज किया, उनको पता है कि इंडियन मार्केट में क्या है। हालांकि E-Axis अभी तक नहीं है यार, कब आएगी उसका भी तो भाई कोई अपडेट ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा हाईलाइटेड चल रहा था इस वीक, दैट इज यामाहा की जॉग ई इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये बेसिकली जापान में लॉन्च हुई है, इंडिया में लॉन्च नहीं है, बट काफी लोग बोल रहे इंडिया में आएगी, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो आएगी वो ऑलरेडी वो शोकेस कर चुके हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं। रिवर कंपनी के साथ कंपनी बना रही है CE06 और जो एरियोक्स, ये दो ही गाड़ी आएगी फिलहाल के टाइम में। बट ये जो जॉग ई इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने जापान में लॉन्च किया, ये बेसिकली सिटी राइड के हिसाब से बनाया गया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है जिससे आपको मिलेगी लगभग 53 किलोमीटर की रेंज। 1.7 किलोवाट का मोटर है, लगभग 2.3 PS का मोटर है, 90 न्यूटन का टॉर्क है। बट ये BLDC मोटर है, ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm का है, 93 kg का यहाँ पे वेट है, 12 इंच के व्हील्स है फ्रंट के, रियर का 10 इंच का व्हील है, 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 100/90 का रियर टायर है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, सिंगल डिस्क फ्रंट में, रियर में ड्रम ब्रेक, 740 mm का सीट हाइट है और यहाँ पे जो बैटरी है वो रिमोट बैटरी है। और ये इस बैटरी के साथ भी कोई भी चार्जिंग डॉक वॉक कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे भी जापान वाले लोग टोटली डिपेंड है होंडा के स्वैपिंग सिस्टम पे, तो उसके थ्रू ही वो अपनी बैटरी को स्वैप करके यूज कर सकते। तो ये जापान में सक्सेस है बट इंडिया में उतना कुछ सक्सेस है नहीं। पता नहीं क्यों एक्टिवा ई को लेकर आए, अभी उनको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा तब जाके एक प्रॉपर नेटवर्क बन पाएगा किसी एक सिटी में। पूरी इंडिया में सेल करने की बात चल रही है, पता नहीं कैसे कर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज दिल्ली न्यू पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ईवी पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट थोड़ा सा फोर्स कर रही है कि जो बैटरी रिसाइकलिंग है ना उस पर थोड़ा सा काम किया जाए और साथ ही साथ पब्लिक चार्जिंग का एक्सपांशन किया जाए लगभग 5000 और 2030 तक। अब गवर्नमेंट ये क्यों अनाउंसमेंट कर रही है, क्योंकि आप लोग बताइए दिल्ली में एयर पोल्यूशन का क्या स्टेटस है। दिल्ली क्या यार, मेरी सिटी में भी 200 चल रहा है वे AQI, क्या है यार, कितना पोल्यूशन है। अब गवर्नमेंट उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ प्लान आउट लेकर आई, कुछ पॉलिसीज लेकर आई है, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक 5000 करने का है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पुश कर रही है कि कैसे हम स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस कर पाए, नए ऑप्शंस स्मॉल व्हीकल्स की प्रोवाइड कर पाए, जिससे MG की कॉमेट है उस टाइप की गाड़ियां कैसे हम पुश कर पाए, कैसे वो गाड़ियों को हम लेकर आ पाए। क्योंकि देखो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं लेकिन चलाने वाला एक ही बंदा रहता है, जब भी कहीं जाना होता है तो उतनी बड़ी गाड़ी रहती है लेकिन चलाने वाला एक। तो वो चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि स्मॉल व्हीकल्स जो होती है 4 व्हीलर्स में उस पर थोड़ा सा कंपनी इन्वेस्ट करे एंड लोग उसको अडॉप्ट करे, ज्यादा बेटर है सिटी राइड। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज नितिन गडकरी जी। ओबन इलेक्ट्रिक ने नागपुर में एक नया
शोरूम ओपन किया एंड उस शोरूम के ओपनिंग के लिए नितिन गडकरी जी को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। 75th बार इनका शोरूम है जो उन्होंने ओपन किया नागपुर में। कंपनी ट्राई कर रही है कि कैसे इंडियन मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को सेल किया जाए, बट मार्केट इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर का ना ही बाइक का। बाइक कैटेगरी में ओला जैसी कंपनी भी आई है लेकिन उसकी भी उतनी कुछ खास सेल नहीं हो रहे, एडिक्वेट सेल हो रहे, मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, उतना कुछ डिमांडिंग नहीं है। लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए गाड़ी एंड वो स्कूटर ही प्रोवाइड कर सकता है, ना कि बाइक। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हो, लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। वैसे तो तुम लोगों को न्यूज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जो है सो है। जो भारत सेल वाला मॉडल है ओला S1 Pro सीरीज में, उसकी टेस्ट राइड स्टार्ट हो चुकी है। यार टेस्ट राइड अब स्टार्ट कर रहे हो, डिलीवरी कब करोगे? 2-4 गाड़ियों की डिलीवरी के बाद भाई ये लोग पोस्ट कर देते हैं कि हमारी गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, बट हर जगह नहीं हुई है। कुछ कुछ जगह पे इन्होंने अपनी स्टार्ट की डिलीवरी जो कि भारत सेल वाले मॉडल्स है, और बहुत जगह पे इन्होंने अभी टेस्ट राइड स्टार्ट किए। मतलब अभी काफी स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए। हालत इनके सेल्स के उतने कुछ खास चल नहीं रहे। सर्विस सेंटर में गाड़ियां पाइल्ड अप हुए जा रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बहुत सारे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी करवा देंगे, लेकिन उसमें लिमिटेड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। अरे यार आप बोल भी रहे हो कि हाँ बाहर करवा सकते हो, लेकिन पार्ट्स लिमिटेड दे रहे हो। और ओला S1 Pro जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक का जो प्राइस चल रहा है 2.22 लाख रुपीस, उसका टेस्ट राइड स्टार्ट कर रहे हो। भाई जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा ना, वो जाके ये गाड़ी जरूर टेस्ट राइड करेगा। जिसके पास बजट लिमिटेड है उसके पास 1,50,000 के अंदर बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। भारत सेल वाले मॉडल पे अभी ना ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। मेरा तो ये कहना है कि भैया उस गाड़ी की तरफ जाओ जिसमें इश्यूज कम है। तो दोस्तों यही कुछ न्यूज थे ईवी न्यूज में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।